ओम शांति। मीठे बच्चों, तुम संग दोष से बच करके अब पढ़ाई पर ही पूरा ध्यान दो। संग दोष से बचो, इसकी उसकी बातें। तो कोई तूफान नहीं आएगा। अगर आप नहीं बचे तो वो तूफान है। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। क्या करते हो आप? गड़बड़ खुद करते हो, संग दोष में खुद जाते हो और दोष माया को देते हो। बाबा माया परेशान करती है। माया का कोई दोष नहीं है इसमें। आप खुद गटर में कूदें और कहें हम गंदे हो गए, इसमें गलती किसकी है? इसलिए माया को दोष मत दे। प्रश्न है, कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा ही पार हो जाएगा? उत्तर है, बाबा आपका जो हुक्म। ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलो। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा बाबा, जो परिस्थिति है जो आज्ञा बाबा। ऐसे सदा ही बाप के हुक्म पर चलेंगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो ही जाएगा। याद रखना, हुक्म पर चलने वाले माया के वार से अपने आप बचते चले जाते हैं। जो भगवान के हुक्म पर चलता है उस पर माया का हुक्म नहीं चलेगा। वो माया के हुक्म से बचेंगे और उनका बुद्धि का ताला खुल जाएगा। ऐसे बच्चे अपार खुशी में रहने लगेंगे। उनसे कोई भी उल्टा कर्म नहीं होगा जो हुक्म पर चलेंगे। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। सब जानते हो ना कि बेहद के बाप से फिर से 5000 वर्ष पहले के माफिक ही तुम विश्व की बादशाही का वर्षा ले रहे हो। तुम कलप कलप लेते हो, कोई पहली बार नहीं ले रहे। ये सब जानते हो तुम। और यह भी जानते हो कि बादशाही लेनी भी है, लेकिन फिर बादशाही धीरे धीरे गंवा भी दोगे। बाप जानता है वैसे ही तुम बच्चे भी जानो कि अभी हम बच्चों ने बेहद के बाप की गोद ली है। हम उसके गोद में गए, उसने हमें गोद लिया है। अब हम हर हालत में उसी के बच्चे बन गए हैं। हम कहीं भी जन्मे, कुछ भी हुआ, तुम बच्चों को घर बैठे हुए पुरुषार्थ करना है। बेहद के बाप से
ऊंच पद पाने के लिए जो पढ़ाई चल रही है, इसे बड़े ध्यान से पढ़ना है। तुम यह समझो कि जिसकी गोद में मैं गया हूं वह ज्ञान का सागर है। जिसने मुझे गोद लिया है वो कोई छोटा मोटा नहीं है, वो पतित पावन है, वो सर्व का सद्गति दाता है, वो शिव बाबा है, वो मेरा बाप भी है, मेरा टीचर भी है और मेरा सतगुरु भी है। ये तुम जानो। अब बार बार भूल जाते हो और संसार की गोद में चले जाते हो, संग दोष में चले जाते हो। इसलिए भगवान रिमाइंड कर, क्या करते हो दिन भर? अब संसार की गोद में जाके बैठ जाते हो। हम तो इसके हैं, हम इस देदारी के, हम ये लगते हैं, इसके ये बोल लगते हैं। हमें शिव बाबा से ही वर्षा लेना है। इसमें ऊंच पद पाने के लिए दिन रात पुरुषार्थ करना है, हुक्मी के हुक्म पर चलना है। अज्ञान काल में भी स्कूल में पढ़ते थे तो नंबरवार मार्क्स तो आते थे ना। जो जितना पढ़ता था उसके उतने नंबर आते थे। वहां ऐसे तो कोई नहीं कहता था कि माया हमको बिगड़ डालती है, माया तूफान में ले जाती इसलिए नंबर कम हो गए। जितना पढ़ा उतना नंबर आएंगे। ऐसे ही अभी बाप तुम्हें चेतावनी देता, आगाह करता है, बच्चे ठीक रीति पढ़ते नहीं हो, बार बार बुरे संग में जाकर फंस जाते हो। या खेल कूद में इंद्रियों के साथ लग जाते हो। पढ़ना है, हम इंद्रियों के साथ खेलने लगते, आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, उसी में मगन है, संसार की बातों में, संसार के संबंधों में। क्यों खेल कूद में लग करके पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहते? क्यों बाप की आज्ञा पर नहीं चलना चाहते? क्यों देह और दुनिया को नहीं भूलना चाहते? क्यों फेल हो जाते हो, नापास हो जाते हो रोज? बाकी इसको माया का तूफान मत कहो, ये तुम्हारी चाल चलन ठीक नहीं है। तुम यूं ही माया को बदनाम कर रहे हो। अगर चलन ठीक नहीं है तो फिर टीचर भी सर्टिफिकेट देगा कि यह वत्सलन है। क्या सर्टिफिकेट मिलेगा? वास्तव में तुम कुसंग में रोज खराब हो जाते हो। संग नहीं करते बाबा का, कुसंग कर बैठते हो। और कुसंग में खुद खराब हुए, इसमें माया रावण को दोषी बनाने की बात अच्छी नहीं है। बड़े बड़े अच्छे आदमियों के बच्चे भी कई बार कोई शराब आदि पीने लग जाते, गंदे काम करने लग जाते, तो वह अच्छा चढ़ नहीं पाते हैं। भले बड़े आदमी के थे,
तुम मुझ बड़े आदमी के बच्चे हो, बाबा कह रहा है, लेकिन तुम ये गंदी चलन रोज दिन भर चलते हो, ये ठीक नहीं है। झरमुई और जगमुई में लग गए, देह दुनिया की बातों में फंस गए। तुम बच्चों में जो भी गंदी तरफ जाएंगे, जो भी, तो बाप कहता है ये कपूत है। बाबा नहीं छोड़ता। बच्चे संसार की उस लौकिक पढ़ाई में तो बहुत सब्जेक्ट होती है, यह तो एक ही प्रकार की पढ़ाई है। तुम सभी मनुष्यों को अपने को आत्मा निश्चय करना ही है और बाप को याद करना ही है, बस इतनी ही पढ़ाई है। कोई 10 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा। वहां मनुष्य ही मनुष्य को पढ़ाते हैं, यहां तुम बच्चों को भगवान पढ़ा रहा है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। बाप अच्छी रीति पढ़ाता है, तुम बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। गफलत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम विश्व का मालिक बनने पड़ रहे हो, कोई छोटी पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हो, नारायण पद की पढ़ाई पढ़ रहे हो। अगर तुम बच्चे मेरे बनने के बाद पढ़ नहीं सकते, जरूर संग दोष में गए हो। कुसंग में गए हो। ये तुम्हारी बेहद बड़ी गलती है। कोई पढ़ नहीं सकते माने इसको माया का तूफान मत कहो, गलती तुम्हारी है, तुमने कुसंग कर लिया है। याद रखना, संसार में भी संग दोष में कोई पढ़ाई नहीं पढ़ता है, तो इसमें माया या टीचर या बाप क्या ही करेगा। न माया कुछ करेगी, न टीचर कुछ करेगा, न बाप कुछ कर पाएगा, क्योंकि तुमने कुसंग कर लिया। जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो यहां रहते हुए भी जैसे अपने घर चले गए, स्कूल में नहीं। बच्चों, ड्रामा अनुसार पहले तुम्हें भट्टी में जाना चाहिए, पकना चाहिए। भट्टी में पड़ना ही है, कोई बाहर मत निकलो, पको। भट्टी में पड़ने का अर्थ है शरण में आ जाओ। कल कहा था ना बाबा ने, परित्याज्य सर्वधर्माणि मामेकं शरणं व्रज। तो शरण में आ जाओ। अभी तुम क्या करते हो पता है? कोई को पति मारता है, तंग करता है, तो वैराग्य आता है, अरे इसे तो अच्छा है बाबा को याद करते हैं। बड़े लठ पड़ रहे हैं बेवजह।
हे भगवान तू कहाँ है प्रभु, रक्षा कर, ये मार रहा है। बहुत तंग करता है तो वैराग्य आता है। घर में चल नहीं सके तो फिर कोई यहां आकर के भी चली गई। कई ऐसी बच्चियां थी, पति ने तंग किया तो यहां आ गई, यहां आ गई चली गई, यहां से पढ़ न सकी। जब दर्द बंद हो गया, पीड़ाएं बंद हो गई, दुख बंद हो गए, फिर वापस चलो, पति ठीक रहा। बाबा ने देखा है, उन्होंने वैराग्य धारण नहीं किया, पढ़ी नहीं, वो जाकर के नौकरी आदि करने लग गई या और शादी कर ली। ऐसा बहुत हुआ। ये अच्छा नहीं है, दूसरे से कर लेते या नौकरी कर लेते। बच्चे, ये तो एक बहाना है कि माया के तूफान से हम पढ़ नहीं पाए। बहाना मत मारो। तुम बच्चों में से कोई समझना नहीं चाहता है कि वास्तव में संग दोष के कारण हमारी ये हालत होती है। हम कुसंग में रोज चले जाते हैं। इस संग दोष के कारण ही हमारे में बड़े भारी विकार जबरदस्त हैं। नौकरी करने तैयार हो, लठ परेड हो, या दूसरे और संग शादी करने तैयार हो, लेकिन विकार छोड़ने तैयार नहीं हो। विकार जबरदस्त है। ये क्यों कह रहे हो फिर कि माया का तूफान लगा इसीलिए गिरे? ये तो अपने ऊपर दारोमदार था, तुम्हारे ऊपर ही, कि तुम निर्विकार बनना नहीं चाहते, जबरदस्ती विकार में गिर रहे हो। बाबा बाप, टीचर, गुरु, सदगुरु बनकर के जो शिक्षा दे रहा है वो एक ही है, पवित्र बनो और योगी बन जाओ। इस शिक्षा पर ही चलना चाहिए। निर्विकार बनकर के बाबा को याद करना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो जरूर कोई संगत खराब है। तुम्हें काम का नशा है, या फिर देह अभिमान का नशा है। दोनों में से कोई एक है। सभी सेंटर वाले बच्चे ये जानते हैं कि हम बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ने आए हैं। तुम सब जानते हो, तो वही लो ना फिर। क्या तुम्हें निश्चय नहीं है? पूछ रहे बाप कि बादशाही मिलेगी नहीं मिलेगी, इतनों को सबको कैसे मिलेगी? आप यहाँ पर भी लौकिक में भी स्कूलों में कॉलेजों में जब पढ़ने जाते हो, अगर कोई MBBS करने गया है तो सारे के सारे डॉक्टर कहलाते हैं, कोई एक कहलाएगा, चाहे जितनों का एडमिशन हो जाए। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ है तो सब इंजीनियर कहलाते, एडवोकेट के कॉलेज में हुआ सब वकील ही कहलाते।
ये तो नहीं कह सकते ना कि पता नहीं इसमें एडमिशन तो हो गया है, पता नहीं क्या ही बनेंगे हम। तो सदगुरु जब शिक्षा दे रहा है उस पर क्यों नहीं चलना चाहते कि जब मैं नर से नारायण बनने के लिए पढ़ रहा हूं तो नारायण ही बनूंगा। क्यों दे अभिमान में उस नशे को खत्म कर दे। तो बोलो, निश्चय नहीं है क्या? अगर निश्चय नहीं है तो बैठे ही क्यों हो? पूछ रहा है बाबा, क्यों बैठे भाई? पढ़ रहे हैं नारायण बनेंगे नहीं बनेंगे, कुछ और बन जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, नौकर चाकर तो नहीं बन जाएंगे, तो बैठे ही क्यों फिर यहाँ? क्यों ही आ गए पढ़ने क्लास में? और भी बहुत आश्रम है, वहां चले जाओ, मत बैठो यहाँ अगर निश्चय नहीं है। बच्चा गलती करता है कि याद रखना, लेकिन तुम अन्य आश्रमों में जाओगे तो वहां कुछ प्राप्त नहीं होगा। मुख्य उद्देश्य एक ही है, नर नहीं नारायण बनो, लक्ष्मी बनो। यह संसार के अनेक आश्रम आदि छोटे छोटे मठ पंथ सब टहल टहलियां हैं, तुम्हारे किसी काम के नहीं है। यहां तो यह सारा कनेक्शन शिव बाबा के साथ है। मीठे दैवीय झाड़ का होगा तो जरूर दृढ़ता के साथ पड़ेगा, संग दोष में नहीं फंसेगा। दिन रात लग जाएगा पढ़ने। और तुम बाहर निकल ही आओगे। जो बच्चे सतयुग के महाराजा महारानी बनेंगे उन्हें पढ़े बगैर अच्छा ही नहीं लगेगा। वो दिन रात बाप की आज्ञा मानकर उसी पर चलेंगे। और समझेंगे कि मुझे तो पहले नंबर में जाना है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेना है। जिन बच्चों को ये पद मिलता है जरूर उन्होंने अच्छी पढ़ाई पढ़ी होती है। जो जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं वही सूर्यवंशी घराने में जाते हैं। हर कल्प यही होता है। पढ़ो, इस कल्प के लिए फिर पढ़ो। ये नहीं कि हम तो गए होंगे तो चले जाएंगे। पुरुषार्थ करो, संग दोष से बचो। लेके तुम बच्चों को और ऐसा भी गृहस्थ व्यवहार में रह करके अर्पणमय जीवन जीना चाहिए। अब अर्पणमय जीवन, अपने को अर्पित कर दो बाबा को, फिर जियो। तेरी शरण में है प्रभु। जो अर्पणमय जीवन जिएंगे वह बहुत सेवा कर सकेंगे। भले यहां भी रहते हो परंतु अगर पढ़ नहीं सकते हो और सेवा में लग जाते हो तो पिछाड़ी में थोड़ी सी राजाई पा सकोगी बस। भले बाबा के बगल में बैठे, वो पढ़ नहीं सकते लेकिन और कह रहे हम तो सेवा करने आए, तो सेवा करते हैं दिन रात।
कर लो सेवा। पढ़ाई के बगैर सेवा तुम्हें राजा ही पद नहीं देगी, बहुत पिछाड़ी में जाके कलयुग में जाके राजा बनोगे। फिर क्या ही होगा। बाबा देखता है कि बहुत बच्चे हैं यहां रहते भी पढ़ना नहीं चाहते। बाबा ने यह भी देखा है कि बाहर गृहस्थ में रहने वाले बच्चे बहुत तीखे पढ़ रहे हैं, वो तीखे जा रहे हैं पढ़ने और पढ़ाने में, दोनों में। तुम बच्चों में कोई सभी गृहस्थी नहीं हो, जो कन्या व कुमार बन रहे हैं गृहस्थी नहीं है, वो वानप्रस्थी है। अनेक हैं जो 60 वर्ष के बाद भी सब कुछ बच्चों को देकर खुद साधु आदि के संग में जाकर रहने लगते हैं। लेकिन तुम कौन से वाले हो चेक करो। वानप्रस्थी हो, कन्या हो, कुमार हो, कुछ भी हो, गृहस्थ व्यवहार में रह करके तीखे पढ़ने वाले हो तो अवश्य पढ़ने और पढ़ाने में सर्वश्रेष्ठ पद पाओगे, गृहस्थ व्यवहार में रहकर भी। लग जाओ, रिटायर हो गए हो, 60 वर्ष के हो, लग जाओ यार। जानते हो क्यों? आजकल तमो प्रधान समय है, अनेकों को मरने तक भी धंधे आदि में लगे रहना पड़ता है, छोड़ना ही नहीं चाहते। 60 वर्ष से नहीं कि अब तो रिटायर हो गए, अब तो हम बाबा को ही याद करेंगे, फिर भी धंधा ढूंढते, धंधा करते। क्या कारण क्या हुआ? तमो प्रधान होने की वजह से। हाय 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 हाय, जब तक मर न जाएं तब तक करते रहते, मेरों के लिए और बटोर दूं इनके लिए, और ये तो बिल्कुल जैसे कर ही नहीं, नाकारा है, मैं ही करूंगा तभी ये करेंगे भोजन। मरने तक धंधे आदि नहीं छोड़ना चाहते। भक्ति में कम से कम पहले 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था ले लेते थे, हर हालत में छोड़ देते थे, घर गृहस्थी बनारस में जाकर रहने लगते थे, साधुओं के संग में जाकर रहते थे। मैं तुम बच्चों को समझा रहा हूं ना, तो अब तुम्हें कहीं साधुओं के संग में जाना है, बाप के संग में आ जा, दिन रात याद कर। तू समझ, कोई वापस नहीं गया है, ना जा सकेगा जब तक बाप नहीं चाहेगा। सदगति को अभी पा ले इस अंतिम जन्म। तेरी कुछ भी अवस्था है, कन्या की है, कुमार की है, वानप्रस्थी की है, गृहस्थ की है, 60 वर्ष बाद की, हर स्थिति में तू मुझे याद कर, कोई भी हो, चाहे कोई भी उम्र का, सबको बाबा को ही याद करना है जो पढ़ने आए। तुम यह समझो, एकमात्र बाप ही मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता है। बाबा के पास सब चाबी है, वह सब जीवन मुक्ति को पा नहीं पाएंगे। कोई तो मुक्ति में भी जाएगा। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापित हो रहा है, तुम इसमें सहयोग करो। तुम्हें जो जितना पुरुषार्थ करेगा सो उतना ऊंच पद पाएगा। क्या सभी को है?
उसमें भी कुमारियों को तो अच्छा खासा चांस है। कि पारलौकिक बाप की बारिश बन जाए कुमारियां। वैसे तो सभी बच्चे बाप से वर्षा लेने के हकदार हैं, लेकिन कुमारियां सबसे अच्छी हैं, सबको हक है। पहले ही ले लोगे तो सबसे ज्यादा हक है। इसीलिए कन्या पूजन, अष्टमी हो गई, फलाना हो गया, कन्याओं को लाओ, कन्याओं को ढूंढो, कन्याओं को खिलाओ। ये जो भारत में रीति है, रिवाज है कि अगर कन्या कोई काम करे तो उसको बहुत चांस है। अब कोई पश्चाताप नहीं करना है कि अब तो हम कन्या थे तब तो बाबा ज्ञान नहीं दिए मिला, अब क्या कर, हम तो फंस गए। नहीं, कह रहे 60 वर्ष के हो गए हो तो भी वानप्रस्थी हो। जो को करे ते कन्या, जन्म हुआ तो कन्या, दूसरा जन्म आएगा तो कन्या तो बनेगा आपका। सबको चांस, तुम सब हकदार हो। बाप ही एकमात्र वर्षा देने का हक तुम्हें देता है। संसार तो बच्चियों को वर्षा ही नहीं देता। लड़की का नाम होगा तो कटवा देंगे जमीन जायदाद में से, हट मोड़ी नहीं ले जाएगा हूं। वर्षा देता ही नहीं है संसार। भगवान ही है जो तो बुला बुला के दे रहा है, ले ले बच्चे ले ले। तुम बच्चों को लालच रहती है, बल ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि ये भी वर्षा मिलेगा और वो भी लेंगे, उनको क्यों छोड़ें। दोनों तरफ पढ़ना चाहते हैं। अनेक प्रकार के किस्म किस्म के हो तुम। अब ये समझो, अच्छा जो पढ़ेगा वही ऊंच पद पाएगा, वह प्रजा की जगह साहूकार बनेगा। यहां रहने वालों को अंदर ये रहना चाहिए, अंदर ही रहना पड़ता है। दास दासियां बन जाते हो तुम यहां रहने वाले। यहां रहने वालों को त्रेता के अंत में 3-4 जन्म के लिए राजाई मिलेगी जाकर के। अब वहां से भगेंगे नहीं तो क्या ही करेंगे, क्या कह रहे हैं। जो अंदर ही अंदर रहते हैं, सेवा नहीं करते हैं, वो दास दासियां बन जाते हैं। लास्ट में जाकर त्रेता के एंड में जाकर 3-4 जन्म के लिए राजा पद मिलता है। ये बाबा स्पष्ट कह रहा है, वो छोड़ता नहीं किसी को भी। मधुबन में रहने वाले अंदर ही अंदर रह रहे हैं, वो सेवाएं वैसी कर रहे हैं ना, सेवा मक्कारी कर रहा है। तुमसे वह साहूकार अच्छे हैं जो सतयुग में लेकर उनकी साहूकारी कायम रहेगी। इसीलिए कहता हूं, गृहस्थ व्यवहार में रह करके उसको छोड़ो मत, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो, पवित्र रहने का पुरुषार्थ करो, संसार के सब कर्मों को झेलते हुए विदेही होने का अभ्यास करो। बल कोशिश करोगे कि हमें राजाई पद मिल जाए, ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम खिसक जाते हो प्रजापद की तरफ। राजाई उसे ही मिलता है जो सभी परिस्थितियों में रहकर पुरुषार्थ करता है। काम भी हो, क्रोध भी हो, लोभ भी हो,
झंझट भी हो, झगड़े भी हो, फिर भी याद कर सकता है। जो घनघोर युद्ध करता है वो राजा बनता है। तुम छोड़ छाड़ के बगया एक बगल में बाबा के बैठे। मीठे बच्चों, प्रजा की तरफ क्यों खिसकना चाहते हो? पुरुषार्थ क्यों नहीं करना चाहते हो? वह भी तो ऊंच पद हुआ। यहां रहने वालों से बाहर रहने वाले बहुत ऊंच पद पाते हैं। फिर से कह रहा है बाबा, क्योंकि सारा दारोमदार पुरुषार्थ पर है। तुम पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे। याद रखना, पुरुषार्थ कभी छिपता नहीं है। जिसने भी किया होगा, कोई भी हो। प्रजा में जो बड़े से बड़ा साहूकार बनता है वह भी छिपा नहीं रह सकेगा, सेवाधारी बनेगा। उसका चलन, उसका चेहरा, सब सेवा करेंगे। इसीलिए फिर कह रहा हूं, तुम कभी ये मत समझना कि बाहर वालों को कम पद मिलेगा। बिल्कुल नहीं कि हमको ऊंच पद मिलेगा, हम बाबा के बगल में बैठ गए। पिछाड़ी में राजाई पद पाना अच्छा है या प्रजा में शुरू से लेकर ऊंच पद पाना अच्छा है? बोलो। मैं फिर कहता हूं, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को इतने माया के तूफान नहीं आते। वहां वालों को तूफान, यहां वालों को तूफान बहुत है माया के। जो गृहस्थ में है उसको माया के तूफान कम है। जो बाबा के पास है उसको तूफान ज्यादा है माया के। तुम हिम्मत करते हैं कि हम शिव बाबा की शरण में बैठ जाएं। अरे बच्चों, तुम संग दोष में पड़ते हो। क्यों पड़ जाते हो? पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा कि कौन संग दोष में पड़ा था और कौन घनघोर युद्ध करके विजयी हुआ था। काम है मार दो, क्रोध है मार दो, लोभ है जो है दिन भर परीक्षा है काट दो, युद्ध करो। हे अर्जुन, तू युद्ध कर। शरण में चुपचाप से मत बैठ जा। मैं तो तपस्या कर रहा हूं, मैं तो जाके कहीं गुफा में बैठ जाता हूं, मैं तो किसी सेंटर पे चुपचाप से बैठ जाता हूं। ये सब पिछाड़ी में पता चलेगा। सब साक्षात्कार होंगे सबको अपने अपने, कि कौन क्या पद पाएगा। नंबरवार पढ़ाई है। कई कई बच्चे तो सेंटर्स को खुद ही चलाते हैं। कहीं तो सेंटर चलाने वाले से भी पढ़ने वाले तीखे चले जाते हैं। याद रखना, सारा दारोमदार पुरुषार्थ पर है, यहां के किसी पद पर नहीं कि यहां पे तुम इंचार्ज बन गए, जोन इंचार्ज बन गए, फलाना डायरेक्टर बन गए। बन जाते ना लोग आकर के, फलाने पे यहाँ की इस जोन की डायरेक्टर हैं, ये फलानी मैनेजर हैं, ये बन गए हैं, ये बन गए संस्था के ब्रह्मा कुमारी। इसके लिए फलाने बड़े आदमी आए हैं। बाबा क्या कह रहा है? तुम ये मत सोचो कि ये कोई बहुत बड़े यहाँ का पद पा लिया तो कोई बड़े बन गए, नहीं। सारा दारोमदार पुरुषार्थ पर है। इसीलिए अपनी चलन ठीक करो।
चलन ठीक नहीं है, श्रीमत पर नहीं चल रहे हो। लौकिक में भी ऐसे बहुत होंगे, टीचर माँ बाप की मत पर नहीं चलना चाहते हैं। तुम तो ऐसे बाप के बच्चे बने हो जिनको कोई बाप नहीं है। वो बाप कैसा है? उसका कोई बाप नहीं, उसके बच्चे हो तुम। बाहर तो मैं वहां तो बाहर में बहुत जाना पड़ता है। कई बच्चे संग दोष में फंस जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों कहते हो कि माया के तूफान आए? यह अपनी मूर्खता है तुम्हारी, और तुम यह भूल रहे हो कि तुमने भगवान की आज्ञा पर नहीं चलने के कारण यह सब कुछ दुर्गति पाई है। डायरेक्शन पर नहीं चले हो। बाबा का एक ही डायरेक्शन, आत्मा निश्चय करके बाबा को याद करो। यह डायरेक्शन का उल्लंघन हुआ है तुमसे। ऐसी चलन में फेल हो जाओगे। या ऐसे भी बहुत बच्चे जिनको बहुत लालच रहती है। क्या लालच रहती है? कोई में लालच बहुत है, लालची है, कुछ मिल जाए, फैसिलिटी मिल जाए, बैठने को मिल जाए, रहने को मिल जाए, फ्री में, कुछ करना नहीं पड़ा, आश्रम में घुस गए, चलो मिल गया, लालच। अपने घर में क्यों ही रहे, बने बनाए में किसी के में घुस जाएंगे। तो कोई में चोरी की आदत है, तो कोई में क्रोध बहुत है, बहुत तरह की। आखिर में सब कुछ पता चलेगा कि इसमें क्या विकार है, जिसे ये मार नहीं पाया। लालची है, वो लालच नहीं छोड़ पाएगा, वो जुगाड़ में ही रहेगा। कैसे किसी का घेर लें, किसी का समेट लें, किसी का अपने कब्जा कर लें। आखिर में सब पता चलेगा किसने क्या किया। बाबा कभी नहीं छोड़ते किसी को भी। तुम सोच रहे हो कि हमने दूसरे को फंसा करके ये अपना सेंटर बना लिया बहुत बड़ा, तो हम बहुत बड़े तोप हो गए। नहीं। आखिर में क्या क्या पता चलेगा? फलाने फलाने ऐसी ऐसी चाल चलन के कारण यहां से चले गए। तुम्हें पता नहीं है, अभी बाप समझा रहा है। शूद्र कुल के बन जाओगे अगर अभी भी लालची हो, तो अभी भी चोरी की आदत है, तो ब्राह्मण नहीं रहोगे। रिजेक्ट। सतयुग त्रेता में जन्म ही नहीं मिलेगा। जो शूद्र कुल के बनेंगे उनको फिर ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। रियल में वह जाकर शूद्र बन जाएंगे और ये पढ़ाई भी छोड़ देंगे रिजल्ट आने से पहले। ये सब होगा, अनेक छोड़ देंगे। बच्चों, ये बहुत बड़ा जाड़ है। ज्ञान सुनने से अकेला नहीं, इसका पालन करना है। अगर थोड़ा सा भी पालन किया तो जरूर प्रजा में तो आ ही जाओगे। सतयुग या त्रेता में जन्म तो ले ही लोगे। पालन किया तो, पालन नहीं किया, ज्ञान सुना और लालच नहीं छोड़ा, क्रोध नहीं छोड़ा, चोरी नहीं छोड़ी, झूठ नहीं छोड़ा, तो शुद्ध है। ये मत सोचो हम तो मुरली सुनते हैं, हमें तो जानना ही चाहिए। कहीं कहीं से निकल जाओगे। इसीलिए कहता हूं, देवी देवता धर्म के अन्य धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, वह निकल जाएंगे। बहुत आएंगे
और वंडर भी खाएंगे और धर्म वाले भी मुक्ति का वर्षा लेने की कोशिश करेंगे। यहां कोई भी आ नहीं सकेगा। अगर रियल में अपने घराने में ऊंच पद पाना है, सूर्यवंश में जाना है, तो अपना लक्ष्य रखो कि मुझे बाप की आज्ञा का पालन जरूर करना है, सारे विकारों को भस्म जरूर करना है। सब में विकार होता है, कोई भाव मना नहीं कर रहा विकार नहीं होगा, निर्विकार होंगे उनको मैं पढ़ाऊंगा, नहीं, भले विकार है लेकिन उसे मार दो। लालच है तो उसे खत्म करो, तब आओ। कपटी मत रहो कि ये लालच है, हम यहां थोड़ा सा दे के इतना ले लेंगे। एक पैसा देगा तो क्यों लालच में देता है आदमी? फिर वो भिखारी जो गाता है ना, तुम एक पैसा दोगे तो 1 लाख मिलेगा, बोलने की बढ़िया रहे, 1 पैसा दें तो 1 लाख मिल रहा हो, तो ये लालच ही तो है। पुरुषार्थ करो। बच्चों, ऊंच घराने का हो तुम, लक्ष्य है तुम्हारा नारायण बनना। बाबा ने तुमको साक्षात्कार भी कराया है, तभी तो तुम आकर लक्ष्य लेकर यहां पढ़ने आए हो। अनेकों को साक्षात्कार हुए तब मुरली सुनने आए। ऐसे नहीं कि यहां आ रहकर ही लक्ष्य में रहेंगे। कोई भी धर्म वाला लक्ष्य ले सकते हो। लक्ष्य मिला है एक ही, बाप को याद करने का, एक ही लक्ष्य। शांति धाम को याद करो तो अपने धर्म में ऊंचा पद पा सकोगे। उनको जीवन मुक्ति तो मिलनी नहीं है, न वहां जाएंगे, दिल लगेगी ही नहीं जिनकी। किसकी दिल लगेगी? जिसकी दिल सच्ची होगी, साफ होगी, उसकी ही दिल मुझे याद करने में लगेगी। कपट है तो, छल है तो, क्रोध है तो, चोरी की दिल नहीं लगेगी। जीवन मुक्ति मिलना है, सच्ची दिल पर साहिब राजी हो जाते हैं। इसीलिए अपने दिल को साफ करो, जो साहिब तुम पर राजी हो जाए। निष्कपट बनो। कम से कम पिछाड़ी तक ही आत्माएं अपने बाप को जान जाएं। बहुत सेंटर पर ऐसे भी हैं, सेंटर पर रहते हैं लेकिन जिनका पढ़ाई पर अटेंशन ही नहीं है। तो समझा जाता है कि ऐसे बच्चे तो ऊंच पद पा न सकेंगे। पढ़े रह रहे हो, अटेंशन नहीं है। कई बच्चे निश्चय नहीं होता है तो कह देते बाबा क्या करें, फुर्सत नहीं है। बाबा कहते इसकी तकदीर में नहीं है, तभी तो ये फुर्सत नहीं है, ऐसा कह रहा है। ये काम है। अरे तकदीर में अगर होगा तो तुम क्या करोगे? दिन रात पुरुषार्थ में ही लगे रहोगे। तुम्हें फुर्सत ही नहीं होगी याद की, याद के बगैर और कुछ करने की। चलते चलते संग में भी खराब हो जाते हैं अनेक। ऐसे बच्चों को कहते हैं कि उन पर ग्रहचारी बैठ गई, ग्रहण लग गया। जो चलते चलते याद करते करते भी कुछ और याद में चला गया, नाम मान शान में चला गया, पद में चला गया, लालची बन गया।
ऐसे बच्चों की बृहस्पति की दशा की जगह मंगल की दशा पड़ जाती है, क्रोधी हो जाता है। बाप चाहता है क्रोध रूपी मंगल की दशा शायद आगे चलकर इसकी उतर जाए। जो क्रोधी है उन पर किसकी दशा है? का मंगल प्रबल है, भूम, मंगल को शायद उतर जाए। तो कोई के लिए बाबा कह देते इस पर राहु की दशा बैठी है। राहु वालों कर सकते हैं। भगवान का भी ऐसे बच्चे जो राहु की दशा बैठ जाती है वो भगवान की भी नहीं मानते, संसार की तो क्या मानेंगे। समझते ये ब्रह्मा कह रहा है, भगवान नहीं कह रहा है। ये तो ये बातें दे रहा है गप में, ये ब्रह्मा कर रहा है अपनी तरफ से, ये भगवान की बातें नहीं। वो कंफ्यूज करता है। राहु क्या करता है? बच्चों को यह नहीं पता पड़ता कि कौन है जो डायरेक्शन दे रहा है, क्योंकि तुम देह अभिमान में होने के कारण साकार के लिए समझ लेते हो। अगर देही अभिमानी हो तो समझें कि शिव बाबा जो भी कह रहे हैं वही हमें करना चाहिए, वही। परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम शिव बाबा की आज्ञा का पालन करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा की है, हमारी नहीं। वो नारायण बनाए या नर बनाए वो जाने, हम तो बाबा की आज्ञा मान रहे हैं। बच्चों, शिव बाबा की मत पर तो चलना ही है। देह अभिमान में आने से तुम मुझे भूल जाते हो, शिव बाबा को भूल जाते हो। फिर शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। अगर तुम मुझे भूल गए तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। उनका ऑर्डर सर पर धारण करो, इसके लिए हिम्मत चाहिए, परंतु समझते नहीं है। कौन समझावे? सो भी और तो कोई ऑर्डर नहीं करना है, सिर्फ बाप कहता है मीठे बच्चों मैं तुमको श्रीमत दे रहा हूं, एक तो मुझे याद करो और जो मैं ज्ञान सुना रहा हूं इसकी धारणा करो और अनेकों को धारणा कराओ। बस यही धंधा करने में लग जाओ और कुछ न करो। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? अच्छा बाबा, जो आपका आज्ञा, जो आपका हुक्म। राजाओं के अंग संग जो रहते ना, वो ऐसा ही कहते। राजा कुछ भी आदेश करता तो वो झट कहते जो हुक्म मेरे आका, जो हुक्म, जो हुक्म। वहां राजा हुक्म करते थे, यहां तो शिव बाबा हुक्म कर रहा है, कोई राजा नहीं कर रहा। सर्वशक्तिमान भगवान तुमसे हुक्म कर रहा है, तो तुम्हें भी घड़ी घड़ी कहना चाहिए ना जो हुक्म शिव बाबा, जो हुक्म शिव बाबा। भगवान का हुक्म मानो। तुमको खुशी भी रहनी चाहिए। समझो कि ये अच्छा है कि शिव बाबा ही हमको हुक्म दे रहे हैं, खुशी होनी चाहिए। अगर तुम्हें याद रहेगी शिव बाबा की कि भगवान हुक्म देता है तो जरूर बुद्धि का ताला तुम्हारा खुला है, इसीलिए तुम्हें सुनाई पड़ेगी बाबा की बात। बाप कहते ये प्रैक्टिस
पड़ जानी चाहिए तो भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जो हुकुम बाबा, जो हुकुम बाबा, जो हुकुम बाबा, कुछ भी काम, जो हुकुम बाबा। परंतु यह डिफिकल्ट है बच्चे, घड़ी घड़ी तुम मुझे भूलते हो, खुद को ही भूलते हो, इस ड्रामा को भी भूलते हो घड़ी घड़ी। ये मत कहो, तुम इसमें भूलते खुद हो और दोषी माया को करते हो कि माया बुला देती। बाबा हम नहीं भूलते। किसके ऊपर मार देते हो अपना दोष? हाँ। गलती कौन कर रहा है? हम। और नाम किसका? हम भूल जाते हैं, इसीलिए खुद ही उल्टे कर्म करते हैं, देव दुनिया में फंस जाते हैं। बहुत बच्चियां हैं, ज्ञान तो बहुत अच्छा देती हैं, परंतु योगी नहीं है। वैसे बहुत है। बच्चे, अगर योग नहीं है तो विकर्म कौन विनाश करेगा तुम्हारे? ज्ञान से क्या ही अकेला हो जाएगा? ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, लेकिन योग बिल्कुल नहीं है। बाबा तो चाल चलन से समझ जाता है कि बच्चा योग में नहीं रहता है। बाबा देखकर समझ जाता है, चाल चलन से समझ जाता है, बोल से समझ कि ये बच्चा योगी नहीं है, सिर्फ ध्यान की बातें कर रहा है। बकरा। ऐसे बच्चों के जो योगी नहीं है, उनके पाप रह जाएंगे, जो उन्हें ही भोगने पड़ेंगे। फिर बस में ही नहीं होगा, भोगो फिर उनको। इसमें तूफान की कोई बात नहीं समझना। तुम समझो ये मेरी भूल है, हमेशा यही स्वीकारो। तुम ये मतलब माया के तूफान आ गए थे बाबा, तुम तूफान की बात मत समझो। समझो ये मेरी भूल है, मैं श्रीमत पर नहीं चला हूं, मुझसे कुछ गलती हुई है। यहां तुम आए ही हो राजयोग सीखने, प्रजा योग सीखने नहीं आए हो। मैं किसी बच्चे को भी प्रजा नहीं बनाना चाहता हूं, चाहता हूं सब बच्चे राजा बने। मैं मां पिता हूं, किसी को नीचा थोड़ी ही बनाऊंगा। मुझे फॉलो करो और मेरी गद्दी नशीन बनो। मैं जहां बैठा हूं वहां बैठो। श्री लक्ष्मी नारायण बनना ही है। फॉलो मदर फादर। और धर्म वाले मदर फादर को फॉलो नहीं करते हैं, वह तो फादर को ही मानते हैं। यहां दोनों ही हैं। भगवान है क्रिएटर, मदर फिर गुप्त राज है। बाप मां बनकर के भी पढ़ाता है, समझाता है, बच्चे ऐसा मत कर, ये कर, ये मत कर, ये कर। ये बच्चा मां बन जाता है। बाबा करुणा दया दिखाता है, देख सुधर जा, मान जा, गफलत मत कर, फिर संग में गप्पों में मत फंस दे। बतिया कर अपने आप को बहुत योगी मत समझ ले, बहुत ज्ञानी मत समझ जा। टीचर कोई सजा देता है तो स्कूल के बीच में देगा ना, ऐसे थोड़े ही बच्चा कहेगा कि मेरी इज्जत गंवा दी, सबके सामने मुझे डंडा मार दिया। बाप 5-6 बच्चों के आगे थप्पड़ मार देता है। लौकिक में जब कोई गलती करते है बच्चा तो सबके सामने मार देता है, पीछे थोड़ी करता है कुछ, अकेले में जाके मार करके कि तूने वहां गलती करी थी। ऐसे बहुत हैं। यहां तुम बच्चों को शिक्षा दे रहा हूं, फिर भी नहीं चल सकोगे तो अच्छा गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पुरुषार्थ तो करो। अगर यहां बैठकर तुम डिस सर्विस कर रहे हो
तो जो कुछ भी थोड़ा होगा भी वह भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पास थोड़ा बहुत पुण्य होगा भी, सब नष्ट हो जाएगा अगर डिसर्विस करी यहां बैठ कर। नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो ना पढ़ाई, लेकिन डिसर्विस मत करो। कह दो बाबा से, बस बाबा हम नहीं चल सकते। ग्लानि क्यों कराते हो मेरी भाई? ढेर बच्चे हैं, तुम पढ़ाई छोड़ भी देंगे तो कोई और पढ़ेगा। पढ़ाई में मस्त रहना चाहिए। एक दूसरे से सेवा मत लो। तो वो कल भी कहा था बाबा ने, आज फिर कह रहा है। कोई हमारे पाए दबाए दे, कोई हमारे हमारे सेंटर पे झाड़ू लगाए दे, कोई हमारे बर्तन मांज जाए। सेवा मत लो। अहंकार में मत आओ कि हम बड़े हैं, टीचर हैं, बहुत बड़ी तोप हैं। तुम सब सेवादारी हो, तुम सेवा करो। अहंकार में मत आओ। दूसरों से सेवा लेना ये देव का बहुत बड़ा अहंकार है। बाबा को समझाना पड़ रहा है अभी। क्यों समझा रहा हूं तुम्हें पता है? क्योंकि आगे तुम्हारे ऊपर ट्रिब्यूनल बैठेगी। नहीं तो कि तुम तो बच्चे बाबा के थे, टीचर थे, बड़े थे, ये तुम क्या कर बैठे, पापी बन गए। ट्रिब्यूनल बैठे, कोर्ट केस होगा तुम पर। और जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब तुम कहो बाबा हमें पता नहीं था कि हम सेवा लेंगे तो इसका परिणाम गलत हो जाएगा। कायदे कानून का हमें पता नहीं। बाप इसीलिए पहले समझा रहा है, फिर साक्षात्कार कराए सजा भी देगा। याद रख लेना कि तुमने दूसरों को सताया, लालच किया, कपट किया, छल किया, तो उसकी सजा ये है। तुम ज्ञान के नाम पर ठग रहे थे लोगों को, बाबा के नाम पर ठग रहे थे, उसकी सजा मिलेगी। बगैर प्रूफ सजा नहीं दूंगा। मेरे पास प्रूफ होगा तुम्हारे। अच्छा समझाता हूं अभी, बहुत है। कलप पहले माफी, हरेक की तकदीर देखी जाएगी बच्चों। कोई सेवा कर अपने जीवन को हीरे जैसा बनाएंगे तो कोई तकदीर को ही लकीर लगा लेंगे। अच्छा मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप टीचर सदगुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिल रही है बस उन्हीं पर चलो। माया को दोष न देकर अपनी कमी कमजोरियों की जांच करो और उन्हें बाहर निकालो। दोष माया को मत दो। माया थी बाबा, माया थी बाबा, माया थी बाबा, इसलिए हमसे ऐसी गलती हो गई, इसलिए हम देह अहंकार में आ गए, इसलिए हमने दूसरों को गुलाम बनाया, इसलिए हमने उनकी सेवाएं ली, उनको नौकर समझा। नहीं, अपनी कमी है, अपनी कमजोरी है, इसकी जांच करो, निकालो कमी कमजोरी। दूसरा पॉइंट है, अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त हो जा। तू किसी भी हालत में दूसरों की सेवा ना ले और संग दोष से बहुत बहुत संभाल कर। अब कितनी बहनों को भाइयों को बुरा लगेगा जो बड़े बड़े ऊंचे पद पे जो 4-4 10-10 नौकर लगा करके अपने संग में ले जाए व्यवहारो, घसीट व्यवहारो, पियाए व्यवहारो, सुलाए व्यवहारो, बिठाए। लगे बुरा तो लगे, बाबा नहीं छोड़ता किसी को। सेंटर पर रहने वालों को सबकी बखिया उधेड़ दी। सत्य है, नहीं सत्य बोलते हो। वरदान है, संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव।
तुम अब संकल्प से के इशारों से कारोबार चलाओ। जो बच्चे सदा हल्के रहते हैं उनका संकल्प समय कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हो, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलाओ। जब ऐसी विधि अपनाओगे तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बन जाएगा और तुम फरिश्ते कहलाओगे। तुम्हें जीते जी कैसे करना है, क्या कह दिया बाहर? संकल्प से काम करो, जो विचार करो वो अपने आप हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? संकल्प से कारोबार चलाने के लिए साइलेंस की शक्ति को जमा करना होगा और लाइट के ताजधारी बन के रहना होगा, तो संकल्प से कारोबार चलने लगेगी सूक्ष्म वतन की तरह। स्लोगन है, इस दुख दाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ न सके तुम्हारे अंदर। अव्यक्त इशारे हैं, जैसे कार में बैटरी जब थोड़ी ढीली हो जाती है तो कार अपने आप नहीं चलती, तो दूसरों से थोड़ा धक्का लगवाते हो। ऐसे ही जिस भी आत्मा में अपना फेथ हो और समझो कि इनसे हमको मदद मिल सकती है, तो भल उनसे थोड़ा सहयोग लेकर के आगे बढ़ जाना चाहिए कि चलो इनसे सहयोग मिल सकता है, हमारा क्वेश्चन का यहाँ आंसर में, वहाँ सहयोग ले लो, धक्का लगवा लो अपनी बैटरी। कमजोरी की बात को ज्यादा मत सोचो और खुशी से आगे बढ़ना सीखो। ओम शांति।